और अब हम आज के थर्ड फेज में इस समय, और थर्ड फेज में है आज की ब्रांड न्यू 7 स्टार पारुल जी फ्रॉम सोलन। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पारुल जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जल्दी से जल्दी आप 7 स्टार से 8 स्टार भी बने और फिर ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन भी बने। ये हमारी एडवांस में दुआएं आपके लिए। और मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं एक और ग्रेट लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने अपना इतना इतिहास रची दिया है। तो आप देखिए, ये जो इतिहास है, हर रोज टियांस आईटीनेट सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर लीडर्स इतिहास रच रहे हैं। और ये बहुत कितने खुशी की बात है कि आज नए नए लीडर आपको देखने को मिल रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं कि आप में से बहुत सारे लीडर जो 6 स्टार हैं वो अभी 7 स्टार के लिए फाइट कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप 7 स्टार बन जाएंगे, जैसे आज पारुल जी बनी है। और इनका टारगेट क्या है? 8 स्टार जल्दी से जल्दी बनना है। तो अगली आवाज सुनते हैं। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के बीच में पारुल जी। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। मेरा नाम पारुल है और मैं सोलन से बिलोंग करती हूँ। तो अगर मैं बिफोर टियांस बात करूँ तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी और जो मैं करना चाहती थी वो किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने कोचिंग, बैंकिंग की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया। पर वो मेरे लिए सिर्फ टाइम पास था, क्योंकि उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना मुझे कभी जॉब में इंटरेस्ट था। और उसी बीच में मैं अनुराधा मैम से मिली, जो मेरे अपलाइन है। उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि मुझे इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैं उनका थैंक्स करती हूँ, उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और तो मैंने उनके साथ एक कंपनी ज्वाइन की, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे इश्यूज हो पाए, वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाई। और जैसे ही मैं टियांस से इंट्रोड्यूस हुई, तो जब मैंने टियांस के नैपकिन का डेमो देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। और जब मैंने यहाँ का मार्केटिंग प्लान देखा तो मैं उससे डबल इम्प्रेस हो गई, क्योंकि इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान मैंने कभी नहीं देखा था लाइफ में। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, लेकिन स्टार्टिंग के डेज में मैं नहीं कर पाई किसी रीजन की वजह से। और फिर मुझे योगराज सर से मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया और इसी रीजन की वजह से आज मैं यहाँ पे 7 स्टार हूँ। और थैंक्स करना चाहती हूँ मैं योगराज सर का। और सर, थैंक्स तो बहुत छोटा वर्ड है आप लोगों के लिए, आपके लिए, युवराज सर के लिए, क्योंकि यहाँ से आपने हमारी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा चेंज की है। स्पेशली मेरी, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी कुछ टाइम तक। और इनफैक्ट मैं डिप्रेशन में तक थी, मैं डिप्रेशन की गोलियां भी खाती थी। पर आज की डेट में मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ टियांस में आने के बाद से। और टियांस में मुझे कुछ गायनिक से रिलेटेड इश्यूज भी थे, जो यहाँ के पे नैपकिन से ठीक हुए हैं, सॉल्व हुए हैं। तो मैं सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और मेरी टीम का थैंक्स करना चाहती हूँ, जो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं और उनको जैसे कहा जाता है, जैसे गाइड किया जाता है, वो करते हैं। अभी मीरा मैम है जो यहाँ पे 6 स्टार है, और उनके हस्बैंड है 6 स्टार है, संजय सर। और इसी तरह से सीता मैम है, सुलेखा मैडम है, तो बहुत से लोग हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। तो मैं उन सभी लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ। और यहाँ पे आईडी नेट सिस्टम में जितने भी पर्सन है, उनसे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उनका भी थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और स्पेशली मैं वनीता मैम से, तन्नू मैम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पे हमें काम करना सिखाया है, किस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो मैं उनका भी थैंक्स करना चाहती हूँ। तन्नू मैम के लिए तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरे फैमिली वाले टियांस के सप्लीमेंट्स पहले से यूज कर रहे थे, क्योंकि वहाँ तन्नू मैम ने इंट्रोड्यूस करवाया था टियांस को मेरी फैमिली से। तो वो लोग पहले से यूज कर रहे थे और मेरी फैमिली को तो पता भी नहीं था कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही रही हूँ बचपन से। और मैं बहुत टाइम से घर नहीं गई थी, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। और उन्होंने कभी पूछा भी नहीं मुझसे कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। उनका ये था, जो करना है लाइफ में करो। तो मैं उनका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि वो कभी भी हमें इस तरह से नहीं रोका, नहीं है कभी भी लाइफ में उन्होंने,
कि जो करना तुम लोग करो, तुम्हारी चॉइस है, जो तुम करना चाहते हो करो, पर कभी कोई गलत काम मत करना। तो वो यही गाइड करते हैं। तो और अभी मेरा टारगेट है कि मैं अब दिसंबर फंक्शन से पहले पहले मैं 8 स्टार अपना हिट कर दूंगी, और दिसंबर 22 से पहले पहले मैं अपना गोल्ड लाइन हिट कर दूंगी, और 5 लाख से ऊपर इनकम सर वो मुझे भी चाहिए, तो वो 101% होगा। तो थैंक यू सो मच सुपर, सर। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू शानदार सर। पारुल जी, बहुत शानदार। थैंक और यू सो मच। हम ये भी जानना चाहती है हमारी ऑडियंस कि यस सर। जब आप इस बिजनेस में आए, स्टार्टिंग की बात करता हूं मैं, तो आपने स्टार्टिंग में कैसे शुरू किया था? मतलब आप किस तरह की एक्टिविटी करते थे? छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो जो लोगों को नहीं यस पता सर। है। हमको, लोगों को पता चलता है कि आप 7 स्टार बन गए, कोई 6 बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई गोल्ड बन गया, लाइन बन गया। बट ये छोटे छोटे एक्टिविटीज होती है जो सभी ने किया है, मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा, सब ने ऐसे ही किया है शुरू। तो वो कुछ चीजें, इंसिडेंट हम जो चाहते हैं कि आपको किस तरीके से लोग फेस करने पड़े, या आप लोगों से मिलते थे, क्या चलने जाते थे, या क्या अच्छा रहा, क्या आपने बोला कि मैंने तो जिसको बताया उसी ने कर लिया, या ज्यादातर रिजल्ट मेरे को बहुत पॉजिटिव रहे, या कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे, कुछ इस तरह की बातें क्या रही आपके साथ में इतिहास बिजनेस में, ये जानना चाहते हैं। जी सर। अनुभव तो खट्टे मीठे ही रहे, क्योंकि जो मेरा पहला लाइफ स्टाइल था, मेरा ये था कि मुझे ना किसी से बात करना पसंद नहीं था। मैं किसी से बात नहीं करती थी। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में भी थी, मुझे 10 लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि मैं सिर्फ जिसके साथ बैठती थी सिर्फ वो मुझे जानती थी, और मेरे को जानते नहीं थे कोई भी नहीं। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब मैं अनुराधा मैम से मिली थी तो मैंने पूछा था कि इसमें क्या करना होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि लोगों से मिलना होता है, बात करनी होती है। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे बात करना ही पसंद नहीं था। तो अब धीरे धीरे फिर मैंने सीखा कि फिर मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। पहले तो मैंने अपनी फैमिली वालों से मिलाया। तो उस वजह से क्या हो गया, जब मैंने डांस ज्वाइन किया तो मुझे प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि फैमिली वाले मुझे कहते थे कि तू पहले कुछ और कर रही थी, अब कुछ और कर रही है। पर ये कि जब मैंने डांस ज्वाइन किया, मैंने अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इसी वजह से नहीं बताया, और आज भी मेरी फैमिली से मेरे साथ कोई भी पर्सन नहीं है, और जो भी है वो सारे अननोन पर्सन है, जिनको मैं कभी जानती नहीं थी लाइफ में। वो सुपर, कुछ मुझे फेसबुक के थ्रू मिले, कुछ लोगों से मुझे अनु मैम ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरह से मैंने अपना काम शुरू किया, और मैं उनके साथ ही काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो आपने प्रैक्टिकल बात बता दी कि भाई इस तरीके से हमने शुरू किया था। और जैसे अभी आप काफी टाइम से इस उम्मीद में थे कि अब 7 होने वाला है, अब आप 7 स्टार बन गई हैं, तो कैसा फील कर रही हैं आप? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी इस दिन का कि 7 स्टार होगा। इनफैक्ट सेल तो मेरी कल ही होगी थी, पर वो अपडेट नहीं हो पाई थी। मैंने रात को 2 बजे भी उठ के चेक करा कि अपडेट हुई कि नहीं हुई, और फिर मुझे योगराज सर का कॉल आया कि आप 7 स्टार हो गए हो। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। सुपर सुपर सुपर, ये बहुत ही जबरदस्त लेवल है। इस लेवल थैंक पे यू। पहुंचना एक सभी लीडर्स का सबसे बड़ा ब्रेक है ये। जिन्होंने जो 7 स्टार तक पहुंच गए, वो आगे की उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। और काफी सारे लोग जो है 7 स्टार से पहले ही जो है हिम्मत हार जाते हैं, और 6 स्टार से पहले हिम्मत हार जाते हैं, कुछ 6 स्टार के बाद हिम्मत हार जाते हैं। ये थोड़ा सा कड़वा सा सच्चाई है। हिम्मत हारने का मतलब क्या है कि आपकी पर्सनल हार है ये, राइट? सिस्टम नहीं हारता है। सिस्टम में तो दुनिया 7 स्टार बनती है, 8 स्टार बनती है, आप भी बन सकते हैं। लेकिन आप हिम्मत हार जाते हैं, आप सब्र नहीं कर पाते हैं, आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कभी कभी शुरू में लेवल्स अचीव करने में टाइम लगता है। जैसे आपने देखा ना, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, पौधे ऐसे होते हैं कि उनको शुरू में टाइम लगता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक चाइनीज बैम्बू होता है। तो चाइनीज बैम्बू की खास बात क्या है कि पहले 4 साल तक वो 4 फुट तक भी नहीं होता है ऊंचा। 4 years 4 फुट, सोचो आप, 4 फुट का पेड़ 4 साल में 4 फुट, और अगले 6 महीने में वो 40 फुट ऊपर चला जाता है। सोचिए, कहाँ 4 साल तक वो 4 फुट पे लटक रहा था, और कहाँ अगले 6 महीने में वो 40 फुट से भी ऊपर चला जाता है। बिकॉज वो नेचर है। जब वो पहले नीचे क्यों जम रहा होता है, क्योंकि उसको पता है जब बहुत ऊंचा होगा ना वो,
तो उसको हवाओं से, तूफान से लड़ने की शक्ति तभी मिलेगी जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। सेम, जब आप कामयाब तभी होंगे, कामयाब जब होंगे उस कामयाबी को तभी संभाल पाएंगे जब आपने शुरुआत में स्ट्रगल किया होगा, मेहनत की होगी। जैसे एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल देते हैं ना, जब कैटरपिलर से, कोकून से जब कैटरपिलर निकलता है ना तो वो बटरफ्लाई बन जाता है, होता है ना ऐसा। लेकिन अगर उसी कोकून से उसको अगर वो तोड़ के निकलता है, शक्ति लगाता है, स्ट्रगल करता है, तो उसके जो विंग्स में सारे फ्लूइड जाते हैं, लाइफ फ्लूइड, जिसकी वजह से वो उड़ सकता है, उड़ान भर सकता है, बटरफ्लाई बन जाता है। लेकिन अगर उसको आपने हेल्प कर दी ना उसको तोड़ने में, तो मर जाएगा वो, कभी तितली नहीं बनेगा, कभी आसमान में नहीं उड़ेगा। तो अगर उसने स्ट्रगल किया होगा तो वो उड़ान भरेगा, अगर उसने स्ट्रगल नहीं किया होगा, उसको इजीली मिल गई होगी चीजें, तो वो आगे उड़ान नहीं भर सकता है वो जीवन में। तो जो ये स्ट्रगल होता है शुरू में, जब आप 6 स्टार 7 स्टार तक जाते हैं, ये आपकी परीक्षा का टाइम होता है, ये स्ट्रगल का टाइम होता है। इस टाइम में जिन लोगों ने परीक्षा को पास कर लिया और वो दिल से मेहनत करके अगर 7 स्टार बने हैं, तो 8 स्टार बनने में इतना टाइम नहीं लगता है। ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनने के लिए तो हाईवे बना दिया हमने। तो मैं उम्मीद करता हूं पारुल जी, आपने बड़ी मेहनत की है और हर प्रोग्राम में आप खड़ी होती हैं एज ए यंग लीडर। मैं देखता हूं हर तरीके से आप टियांस आइडेंटिटी सिस्टम का जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें आप फ्रंट से लीड करती हैं, फ्रंट से हर चीज क्या करना है सर, ये सर, मतलब कुछ भी जिम्मेवारी दे दो, शानदार तरीके से आप निभाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए, और कि आज आप टियांस आइडेंटिटी सिस्टम में एक एज ए टीम मेंबर बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। और अब बात आती है, अब 8 स्टार की क्या तैयारी चल रही है आपकी? सर एक्चुअली ये जो चीजें है ये मैंने योगा सर से ही सीखी है, क्योंकि उनको देख के हमने सीखा है। और 8 स्टार की सर ये दिसंबर में फंक्शन से पहले पहले 8 स्टार बनना है सर। तो वेरी टीम गुड। को उसी तरह से तैयार किया जा रहा है, उसी तरह से क्योंकि है बहुत सारे लोग, तो वो उनकी भी रैंक चेंज करने हैं और अपना भी रैंक चेंज करना है। तो आपका जो है दुबई थोड़े से रह गया था, लेकिन अब सिंगापुर और मलेशिया की क्या सूचना है? एक सेकंड अनम्यूट करता हूं मैं जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सर सिंगापुर तो जा रही है हर हाल में, सिंगापुर की तो पूरी तैयारी चल रही है। सुपर, पक्का है ना? हाँ जी सर। हाँ, सिंगापुर नहीं मिस करना है। दुबई बेसिक छूट गया है, लेकिन अभी हाँ दुबई जी। का टूर फिर आएगा, चिंता मत करो, दुबई लेके जाएंगे। एक बार नहीं, आने वाले सालों में 10 बार घूम चुके होंगे दुबई। दुबई का कोना कोना छानेंगे हम, कोई ऐसा कोना नहीं होगा, इस बार इस कोने में गए थे, अगली बार उस कोने में, उसके अगली बार दुबई भी बहुत बड़ा है, दुनिया के हर देश में मल्टीपल जाना है आपने, मल्टीपल टाइम्स। सब पता होगा, आप लोग वहां तो गए, हम वो तो पता है हमें, है ना? ऐसा यस होगा जी आने सर। वाले टाइम में। तो बहुत बढ़िया, आप सिंगापुर के लिए आप बहुत वो लग रही है मुझे, कंफर्म लग रही हैं, एश्योर्ड लग रही हैं। वेरी गुड। जी और सर। आप गोल्ड लाइन के सपने देखती हैं कि गोल्ड लाइन यस भी सर। बनना है मुझे? यस सर, दिसंबर 2022 से पहले गोल्ड लाइन बनना है सर। वेरी और गुड, 5 वेरी लाख गुड। इनकम चाहिए महीने की। तो आप इस तरह से चीजों को विजुलाइज कर रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिकली भी आप उसके ऊपर काम कर रही होंगी। और एक चीज जी और पूछना चाहता हूँ मैं, कियांस का जो एरीज का ये जो नेपकिन है, अभी जो नया नेपकिन आया है, हमारा नया पैकेट आया है, बड़ा साइज 360 mm वाला, राइट? यस सर। तो 350 mm है, लेकिन हाँ जी। 360 डिग्री का प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये है, 360 का मतलब है 360 डिग्री का मतलब प्रोटेक्शन है, राइट? कंप्लीट प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारी बहन बेटियों के लिए ये। और अदरवाइज ये 350 mm का साइज है इसका, और यस सर। बहुत शानदार है। इसमें जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसमें से एक्टिव ऑक्सीजन तो होता ही है हमारे पास, इसके अलावा नेगेटिव आयन, फार IR, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक और नैनो सिल्वर, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, और ये बहुत ही प्रीमियम क्लास का प्रोडक्ट है। हमारी कॉपी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन टियांस जैसा नेपकिन अभी तक किसी और ने नहीं बना पाया, जबकि बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है।
लेकिन टियांस कुछ ऐसा बनाती है जो दुनिया के लिए मुश्किल होती है। इसीलिए टियांस के जो नैपकिन है सर्वश्रेष्ठ नैपकिन है। तो ये नया नैपकिन के बारे में कोई फीडबैक आप देना चाहें, अगर आपने यूज किया तो, या आपने किसी को यूज कराया तो, नहीं तो आप जो हमारे ऑलरेडी रेगुलर जो नैपकिन चल ही रहे हैं एरीज के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे गायनिक से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे। इनफैक्ट 4 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला है शिमला में। क्योंकि इनफैक्ट मुझे तो एक टाइम ऐसा आ गया था जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी कहा था। और जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी वो तब मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे पीरियड्स नहीं आते थे। वो जब तक मैं मेडिसिन खाती थी तब तक आते थे, और अगर मैंने मेडिसिन खाना बंद कर दिया तो फिर नहीं आते थे। तो जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुई तो मेरी मेडिसिन बंद हो गई थी, फिर से मुझे वही दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। तो जब से मैंने पेंटी लाइनर यूज किया है, जिस दिन मैंने डेमो देखा उसके फर्स्ट उसी दिन से मैंने पेंटी लाइनर यूज करना शुरू किया। और जब मुझे 1 महीना हुआ था उसको यूज करके तो मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी बिना किसी मेडिसिन खाए। तो सब मेरे तो मेरा तो फेवरेट प्रोडक्ट है ये पेंटी लाइनर नैपकिन। और जो ये न्यू आया है अभी, ये यूज तो नहीं किया है सर, पर मैंने आज खोल के देखा तो मुझे तो ये भी बहुत बेस्ट लगा है। सुपर सुपर सुपर। और किसी भी एक सप्लीमेंट, बहुत सारे सप्लीमेंट होंगे आपके फेवरेट, लेकिन सबसे फेवरेट सप्लीमेंट क्या है आपका? कॉर्डिसेप्स सर, ऐसे सभी बहुत ज्यादा फेवरेट है जी। कॉर्डिसेप्स भी है। कॉर्डिसेप्स के भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं मैंने, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था। अगर मैं परमाणु से ऊपर आती थी तो इधर सोलन साइड को, तो मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती थी और मुझे कोल्ड हो जाता था। जब तक तो मैं घर पहुंचती थी मेरे हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाते थे। अगर मैं घर पे हूँ, अगर मई भी चला है तो मुझे हीटर जलाना पड़ता था, मुझे इतनी ज्यादा ठंड लगती थी। तो जब से मैंने कॉर्डिसेप्स खाना, हाँ, अभी आवाज गई आपकी, आप दोबारा अनम्यूट करें। तो जी अब आ रही है। जी आप बता रहे थे कि सर कॉर्डिसेप्स खाना शुरू किया आपने। जब से मैंने कॉर्डिसेप्स खाना शुरू किया है तब से मेरा कोल्ड ठीक हो गया है, फीवर ठीक हो गया, सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है। तो कॉर्डिसेप्स की तो आपको नॉलेज होगी ही पहले से, क्यों खा रहे हो आप। लेकिन मैं बैठे हुए ऑडियंस में कोई गेस्ट है उनको बताना चाहूंगा कि जो कॉर्डिसेप्स है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हर्ब्स में से आता है। गोल्डन हर्ब्स कहा जाता है इसको। गोल्डन हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियों में इसको सोने का दर्जा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो रेट है 1 किलोग्राम सोना और 1 किलोग्राम ऑफ कॉर्डिसेप्स का रेट जो है एक बराबर है। लेकिन हमारी जो कॉर्डिसेप्स है बायो इंजीनियरिंग से इसको बनाया गया है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और इसकी जो रिजल्ट है अमेजिंग। जिनको सांस से रिलेटेड चैलेंज है, जिनको हार्ट से रिलेटेड चैलेंज है, जैसे किडनी की समस्या, किडनी में, हार्ट में, लिवर में, लंग्स में, ये चारों तो मेन ऑर्गन है ना किसी इंसान के, चारों में जबरदस्त है। तो ये एक ऐसा हर्ब्स है जिसको जो है रॉयल हर्ब्स कहते थे, पहले सिर्फ राजा महाराजा अफोर्ड कर सकते थे। आज की डेट में आप और हम जैसे, हम भी सब राजा बन गए हैं। अब राजा बनने की जरूरत नहीं खाने के लिए, सप्लीमेंट खा लो बन गए राजा, है ना। लेकिन कईयों गरीब लोग हैं जिनको ये भी महंगा लगता है। तो गरीब आदमी के लिए एक ही चीज है, पैसा कमाएंगे तो हर चीज सस्ती है, तो पैसे कमाने हैं इतने कि हर चीज हमारे को सस्ती लगे। तो ये है। दूसरी बात है, जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कपल हैं, उनके लिए बहुत मस्ट है। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल्स चैलेंज होते हैं इंसान में, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इम्यून सिस्टम के लिए रामबाण औषधि है। और जैसे मैंने आज, आपने देखा भी, स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं, 1981 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए गए वर्ल्ड एथलेटिक के अंदर चाइना की टीम द्वारा। उस दिन इस बात का खुलासा हुआ था कि वहां की टीम जो है ना कॉर्डिसेप्स खाती है। उसके बाद पूरी दुनिया में इस कॉर्डिसेप्स को खाया जाता है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी इसको खाते हैं। लेकिन 1981 में 1981 में एक गेम हुई थी, शायद जर्मनी में हुई थी, वर्ल्ड का एक कोई वर्ल्ड लेवल का एक एथलेटिक प्रोग्राम था, उसके अंदर अमेजिंग रिजल्ट पैदा किया था वहां के स्पोर्ट्स पर्सन ने। क्योंकि पिछले 1 साल से वो इसी को खा रहे थे, तो पिछले साल कुछ और रिजल्ट था, अगले साल कुछ और रिजल्ट हो गया। तो इसलिए दोस्तों कॉर्डिसेप्स आपके बीच में बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। कॉर्डिसेप्स, चीटोसन और साथ में ओमेगा, अगर इस तीनों आइटम को अगर आप रेगुलर यूज करते हो
यकीन करना, ये जिंदगी रीबर्थ कर देता है, पुनर्जन्म जिसको मैं बोलता हूँ, नया जीवन मिल जाता है। तो आपने जो फेवरेट प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है पारुल जी, जबरदस्त। और फिर फाइनली मैं पर्सनल केयर की रेंज में भी एक प्रोडक्ट चाहूंगा आपके माध्यम से। कौन से प्रोडक्ट? आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक हैं, लेकिन पर्सनल केयर में एक प्रोडक्ट बताएं जिसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप। डिशवॉश मुझे बहुत पसंद है। मैं पर्सनल केयर के तो सर सभी प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, बट यहाँ से मैं एक भी ऐसा प्रोडक्ट भी है जो मैंने छोड़ा होगा, मैं सभी यूज करती हूँ, तो मेरे सभी बहुत ज्यादा फेवरेट है। सुपर सुपर। और अभी कॉर्टिसप्स के बारे में बताना चाहूंगी सर। मैंने कॉर्टिसप्स के बारे में +2 में पढ़ा था। हाँ जी, +2 में थी, मैंने उस टाइम पे पढ़ा था कॉर्टिसप्स के बारे में। तो जब मैंने ध्यान को भी ज्वाइन किया तो उसके कुछ महीने के बाद मैं वैसे न्यूज़पेपर में कॉर्टिसप्स के बारे में फिर भी पढ़ा था, तो मैंने सर से डिस्कस किया था, तो सर ने बोला था कि ध्यान में भी कॉर्टिसप्स आता है। उस टाइम इंडिया में नहीं आता था, और उसके कुछ महीने बाद तो फिर यहाँ पे भी लॉन्च हो गया था, और तभी से खाना शुरू किया। और कॉर्टिसप्स का ये था, इसको पीला जल के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे पता था, और ये ज्यादा उसी इलाके में होती है जहाँ बर्फ होती है बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में मैंने बहुत शुरू से पढ़ा, स्टार्टिंग से ही पढ़ती थी मैं इसके बारे में। वेरी गुड। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग आगे तो कॉर्टिसप्स भी आ गया पीछे से। यस सर। सुपर। तो अब बात आती है, आपने 8 स्टार की भी टारगेट बता दिया, गोल्ड का भी बता दिया, इसका मतलब निशाने पे हैं टारगेट और उसको हिट करना है। अब फाइनली जो मैसेज है जिससे आपने करियर शुरू किया तियांश में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम शुरुआत कर रहे हैं इस बिजनेस में, आप नए लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस बिजनेस में कैसे काम करें या किन बातों का ध्यान रखें नए लोगों के लिए? यही मैसेज देना चाहूंगी, लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, ऊपर नीचे होता रहता है, आपने कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर आप लगे रहोगे तो एक ना एक दिन आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। मतलब लगे रहना है, टिके रहना है। यस सर। टिके रहना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग जो है मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। तो आपने बोला नेवर क्विट, क्विट नहीं करना है, टिके रहना है, लगे रहना है। और फाइनल शब्द जो भी आप कहना चाहें, जो भी मैसेज देना चाहें आप अपनी अपलाइन को, अपनी टीम को, जिसको भी आपके पास चांस है। सर अपने अपलाइन का तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि योगराज सर ने हमें इतना सपोर्ट किया है। मतलब स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी, मैं ऐसे हालात से गुजरी हूँ जो मतलब बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए यहाँ तक आना, तो योगराज सर ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ। तभी मैं कहती हूँ, मैं मतलब थैंक्स ना मुझे बहुत छोटा वर्ड लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो स्पेशली जो न्यू जनरेशन होती है आजकल है, मतलब छोटे छोटे बच्चे देखना ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। और तो अगर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप बिजनेस करो नहीं करो, तो मुझे तो ये लगता है पर्सनल लाइफ यहाँ से बहुत चेंज हो सकती है। तो इसी तरह से मैं अनुराधा मैम का भी थैंक्स करना चाहती हूँ, मेरी अपलाइन है, और बाकी अपनी सभी टीम का थैंक्स करना चाहती हूँ। और सर उनकी भी रैंक बहुत जल्दी चेंज हो गए, और जैसे दिसंबर का फंक्शन होगा तो सभी न्यू रैंक के साथ आपको मिलेंगे। तो थैंक यू सर। और मेरे मैजिकल वर्ड, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार पारुल जी। हालांकि वहां से सिग्नल आपके कमजोर हो रहे थे, बट फिर भी आपकी वॉइस पूरी आई। बीच बीच में आपकी तस्वीर आ रही थी, बीच बीच में नहीं भी आ रही थी, बट आपने प्रॉपर तरीके से अपनी फीलिंग शेयर की। तो हम सबकी दुआएं आपके लिए, इसी तरीके से आगे बढ़िए और जल्दी से जल्दी 8 स्टार बनिए, सिंगापुर और मलेशिया टूर क्वालिफाई कीजिए। और अभी आप शिमला सोलन होस्ट है इस बारी आईडीनेट सिस्टम का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग आप लोग करने वाले हैं। तहे दिल से शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपकी अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए, और आपके लिए बेस्ट विशेस। गो गोल्ड लाइन सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।